महोदय रवि सिंह नेहरा, प्रोफेसर रवि सिंह नेहरा जी, साथ ही हमारे कोऑर्डिनेटर महोदय रवि सिंह नेहरा जी व अन्य स्टाफ मेंबर्स। आपकी ताली में थोड़ा तेज हो ताकि वो आप सभी विशिष्टों का यहाँ सम्मान होने चढ़ाना का हार्दिक अभिनंदन। श्रीमान कृपया पुरस्कार ग्रहण कीजिए। को हम निहारे कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरेवा पकड़ के पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के आसमां के हद से गुजर के हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को जरा है तू लोहे का चलना है तू टूटी जंजीरों से भी कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। तेरी कोशिशें ही कामयाब होगी जब तेरी ये जिद आग होगी। फूक देंगी ना उम्मीदियां, ना उम्मीदियां, ना उम्मीदियां। पीछे पीछे रास्ते ये चल के बाहों के निशानों में डल के ढूंढ लेंगे अपना आशियां, अपना आशियां, अपना आशियां। लम्हों से आंख मिला के रख देंगे जान लड़ा के, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। आज लोगों की बारी जो कहे कहने में की, तेरा भी दिन आएगा उस दिन हिसाब चुका के रहना। अरे कर हर मैदान फतेह, कर हर
उपलक्ष्य है, हमारे यहाँ मैटिस डिग्री कॉलेज स्पोर्ट्स मीट ऑर्गेनाइज की थी, स्पोर्ट्स मीट हुई थी, जिसमें विभिन्न गेमों का जो हमारे बीच में जो खेल थे उनका आगाज किया गया था, जिसमें मैं आपको विदित करवाना चाहूँगा 100 मीटर समाज को शीतलता किसी न किसी रूप में पहुँचाने का कार्य करते हैं और उनमें ऐसी सार्थकता, उनकी अथकता का द्योतक होती है, ऐसी ही विशिष्टता को चिन्मयता व निरंतरता प्रदान कर रहे हैं हमारे आज के विशिष्ट डॉक्टर S.K. गफर जी। उनका हार्दिक अभिनंदन इस सेमिनार हॉल में। अपने सामर्थ्य के अनुसार मैं आपके विषय में कुछ पैमाने देने की यदि कोशिश करता हूं तो इसे आप मेरा प्रयास मात्र समझें, क्योंकि आपका व्यक्तित्व ऐसा है जिसकी प्रबलता को मैं एक उपमा ना दे सकूं अपने इन शब्दों के माध्यम से, क्योंकि जो शब्दों का मेरा जो साइज है, शब्द मेरे बोले दिखाई पड़ते हैं। आपके इस महान व्यक्तित्व के सानिध्य में आने पर, उसके अनुसार आने पर मैं उसको प्रासंगिक लेवल तक, प्रासंगिक स्तर तक कोई भी एक उपमा देने के काबिल नहीं हूँ। फिर भी मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उसको एक उपमा दूँ, उसको प्रासंगिक बनाऊं, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ इस महान व्यक्तित्व ने जीवन के किन किन छोरों पर काम किया है, कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की है, कौन सी ख्याति प्राप्त की है। आपका जन्म 2 मई 1959 ईस्वी में हुआ। आपकी जो शैक्षणिक योग्यताएं थी BSc, MSc, PhD, पोस्ट डॉक्टरेट AIIMS USA से आपकी हुई। आपका जो टीचिंग और रिसर्च का एक्सपीरियंस रहा वो 33 वर्षों का रहा। ये देखिए 33 वर्षों का अथक प्रयास आपने किया, शैक्षणिक योग्यताएं प्राप्त की और शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के बाद दूसरों को उस योग्यता के संपर्क में लेके आना और उनको प्रासंगिक बनाना, ये बहुत बड़ी बात है। एक बार जोरदार तालियां। आपके सानिध्य में ही तो हुए 189, जिसमें 92 रिसर्च पेपर थे और 97 जनरल सीक्वेंसेस थे और 2 बुक आपके सानिध्य में लिखी गई। उस तत्पश्चात कॉन्फ्रेंस और सेमिनार की यदि हम बात करें, 41 सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस आपके सानिध्य में पूरे हुए। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस की बात करें तो 2 इंटरनेशनल जो अंतरदेशीय जो हमारे जो सेमिनार हैं उनमें भी आपने शिरकत करी और 2 बड़े सेमिनारों को आपने अटेंड किया। ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि की बात है, आपके लिए विशेष उपलब्धि की बात है। अब बताना चाहूँगा कि आपने PhD के जो स्टूडेंट आपके सुपरविजन में जिन्होंने कुछ ख्याति प्राप्त की या जिन्होंने PhD को प्राप्त किया, वो जो स्टूडेंट्स थे वो उनकी संख्या थी 19 PhD आपके सानिध्य में संपूर्ण हुई। उसके लिए भी आप विशेष बधाई के पात्र हैं। तालियां और तारतम्य को दिखाना, अपने भावनाओं को दिखाना कि जो ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व आपके सामने है वो उसका कद कितना बड़ा है। तो तालियां हुआ 10 का और MSc रेजर्वेशन हुआ 80। बहुत बड़ी बात है, संख्या काफी बड़ी है और इसको अचीव करना उतना ही काबिलियत को उनकी दिखाता है कि वो उनकी काबिलियत किस प्रकार से परस्परता के अनुसार और समय के अनुसार आगे बढ़ती रही। अगर मैं प्रशासनिक उपलब्धियों के विषय में बताऊं तो आप जो फिलहाल आपका जो डेजिग्नेशन है, आप हरियाणा बैकवर्ड क्लास कमीशन के मेंबर हैं। पहले आप वाइस चांसलर IGU इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी रेवाड़ी में वाइस चांसलर रह चुके हैं। उड़ीसा में श्री यूनिवर्सिटी के आप वाइस चांसलर रह चुके हैं और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि वो आप फाउंडर वाइस चांसलर CBLU भिवानी के भी रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां। और अन्य उपलब्धियां आपकी प्रशासनिक उपलब्धियां हैं। डीन फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में आप रहे, डायरेक्टर रहे राष्ट्रीय हमारे शिक्षा की थी कहते हुए इसलिए काफ़ी सामने इकट्ठे रहे तो आवाज़ काउंसिल के वाइस चेयरमैन जो पूरी यूनिवर्सिटी पूरे हरियाणा को सभी को देखते। और सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारे जो टीचर्स की क्वालिटी और टीचर्स का वैल्यूएशन करने के लिए यूनिवर्सिटी में अगर कोई काम होता है, हमें कोई भी काम पूछना होता था तो डॉक्टर साहब के पास वाइस चांसलर को सिर्फ इन्हीं पर भरोसा था। जितने भी वाइस चांसलर आए इन्होंने केवल एकेडमिक वर्क में इनका अपना अलग तरह का नाम रहा है
और इन्होंने नैक जो आप सबको पता है नैक क्या होता है, जो यूनिवर्सिटी के ग्रेड को मूल्यांकन करते हैं, यूनिवर्सिटी किस ग्रेड की है, उसके इसमें बहुत बड़ी उपलब्धि रही है और हमारी असेंबली यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और एक अच्छे, अब इनका साथ इस तरह की है कि जहाँ भी काम पे जाएंगे, कहीं भी अपनी जगह अपने आप बढ़ा लेते हैं। और मैं अपने कुलीग होने के नाते प्रोफेसर साहब से मैंने रिक्वेस्ट की कि आप एक बार हमारे कॉलेज में हमारी बच्चियों को कुछ आशीर्वाद दे के जाएँ, प्रेरणा दे के जाएँ, ताकि बच्चों को कुछ ज्ञान प्राप्त हो सके। तो इन्होंने 1 मिनट भी नहीं लगाया, 1 सेकंड में इन्होंने यस किया और कहा कि जिस दिन आपको डेट हो वो बता दीजिए, मैं उसी दिन आ रहा हूँ। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि अच्छे इंसान हैं, एक सब चीज़ों को समझते हैं, अपने खासकर आगे आने वाले भविष्य को भी परखते हैं, सारे सिस्टम को जानते हैं। तो मुझे लगता है कि आज का इनकी प्रेरणा बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक होगी। और मैं अपने सारे शिक्षक साथियों की तरफ से, आप अपने विद्यार्थियों की तरफ से और जितने मेरे स्टाफ के मेंबर हैं सबकी तरफ से मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे को इस प्रांगण में आने का एक शुभ अवसर दिया आप लोगों के सामने। कुछ ना कुछ मैं ये सोच रहा था कि ऐसे अगर हमारे जो एक रिनोल्ड प्रोफेसर जिसे कहते हैं, तो अगर वो आते हैं तो हमारी संस्था के भी उसमें हमारी गुणवत्ता भी दूसरी जगह पे तो जाएगी कि इस संस्था में ऐसे ऐसे लोगों का प्रांगण होता है, तो हमें प्रेरणा स्रोत रहेंगे। तो मैं एस.के. गखड़ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप लोगों को। सर्वप्रथम मैं नेहरा साहब का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और आपके मध्य आने का अवसर प्रदान किया। प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको मेरे तरफ से आशीर्वचन। मेरे हायर एजुकेशन काउंसिल में आने के बाद मैं किसी दूसरे कॉलेज में जा रहा हूँ, सेकेंड कॉलेज है। और पहले पिछले ही महीने मैं भिवानी गया, जहाँ से मैं पढ़ा, जहाँ का मैं विद्यार्थी रहा, उस कॉलेज में गया, आया आज दूसरे आपके कॉलेज में। और मुझे लगता है कि यहाँ आने के बाद ग्रामीण अंचल में इस विद्यालय को देख के आपको मैं बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी हो रही है। और ख़ास करके जब लड़कियाँ जिस कॉलेज में हो, सारी केवल लड़कियों के लिए ये कॉलेज है। और जब मुझे ये बताया कि यहाँ साइंस भी है तो मुझे और ज़्यादा पसंद हुआ। तो यहाँ जो मैं अपना भाषण कम दूंगा, आपसे इंटरेक्शन ज़्यादा करूँगा, बात ज़्यादा कर लूँ। तो यहाँ कितने विद्यार्थी हैं लड़कियाँ जो साइंस की हैं, एक बार याद खड़ा कर। ऐसा नहीं है कि मेरे को साइंस वालों से ही है, उतने ही ज़्यादा